क्लास 8th में हमने अब तक 2 लेसन का अध्ययन किया। आज हम 3rd लेसन का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है डीजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इनके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। देखिए पाठ को। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद की क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है मन के अंदर। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ ही, समय परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई है, परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान और विज्ञान जो था वो मौखिक रूप से आदान प्रदान किया जाता था। आसीत् यानी किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या जो थी वो श्रुति परंपरा यानी सुनने वाले परंपरा के आधार पर, गृह्यते इसमें ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ, लेखन कार्य किया जाने लगा। परिवर्तनीय काले करगतस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषाम् एवं मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काल में कागज के ऊपर लेखन कार्य का आविष्कार, सभी के मनोभावों का कागज पर लेखन प्रारंभ हो गया। कागज के आविष्कार के माध्यम से समय बदला, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, लेखनी का आविष्कार हुआ। सभी के मन में भावों विचारों को कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। आपके कठिन शब्दार्थ है, अनुवाद देखें और कुछ क्वेश्चन आपके दे रखे, इनको आप अवलोकन करें, पढ़ें। आगे देखें। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र इसे बोलते हैं टाइपराइटर। टंकण यंत्र से यानी टाइपराइटर जो होता है जिसे टाइप करते हैं। आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री जो लिखी हुई सामग्री होती है, टंकिता सती टाइप की हुई जो सामग्री है, बहुकालाय सुरक्षिता अवतिष्ठत बहुत काल तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि जो है, प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगतः। वैज्ञानिक जो खोज है, जिसकी प्रगति यात्रा है वो आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, संपूर्ण कार्य, संगणक नामकेन, संगणक यानी कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति साधित होते हैं यानी साधे जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ते हैं, लिखन्ते च और लिखते हैं। करगदो उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। कागज के उपयोग से, जो कागज का उपयोग होता था कागज बनाने के लिए, उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने लगा, वृक्षों का उपयोग हुआ और वृक्षों को काटे जाते थे। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनं न्यूनता भविष्यति। परंतु संगणक यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने पर वृक्षों के कर्तन यानी काटने में न्यूनता होगी, यदि विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। आगे आपके देखिए यहाँ शब्दार्थ दे रखे हैं, हिंदी अनुवाद है, प्रश्न है, इनको आप पढ़ें। जैसे भविष्य दे रखा है इसमें क्वेश्चन आपके, पदे पुरुष लकार वचन निर्देशनम कुरु।
यहाँ पर बताना है ये आपके प्रथम पुरुष है भविष्यति, लिट लकार भविष्यति काल में, और एक वचन के अंदर है भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति। तो भविष्यति यानी एक काल में, ये आपके एक वचन में है। आगे देखिए आप, तीसरा है आपके पास में पद्यांश। अधुना आपणे वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यास्य सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। अधुना यानी आज, बाजार में, आपने यानी बाजार में, वस्तु कार्यार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति रुपयों की आवश्यकता नहीं है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, इत्यादया यानी इत्यादि, सर्वत्र रूप्यकाणी सभी जगह रुपयों का स्थानम गृहीतवन्तः है, स्थान ग्रहण कर लिया है, यानी इन्होंने रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशेन यानी वित्तकोश यानी बैंक, वित्तकोश यानी बैंक से बैंक। चापि सर्वाणि कार्याणि इसके सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग बहुत प्रकार से अनुप्रयोग करके, उपयोग करके, अनुप्रयोग यानी जो ऐप होते हैं, अनेक प्रकार के जो ऐप होते हैं, मुद्राहीनाया विनिमया सहायका संति। जो अनेक प्रकार के जो ऐप होते हैं, इन ऐप के माध्यम से रुपयों को लेन देन विनिमय किया जाता है, लेन देन के में सहायका संति सहायक होते हैं। आगे देखें, चौथा पैराग्राफ है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यात्रा, कहीं पर भी यात्रा करने के लिए, कहीं पर भी यात्रा अगर हमें करनी हो, उसके लिए भवेत, उसके लिए रेलयान यात्रा पत्र से रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से वायु यानी हवाई जहाज का टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भविष्यन्ति। सभी पत्र हमारी चल दूर यात्रा जो होती है, यानी मोबाइल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयम स्वकार्येण यात्रा आनंदः गृहणीमः। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं भवंत यानी संदर्श्य वयम, इसकी जिसको देखकर, वयम यानी हम, सौ कार्याणि सभी कार्य, यानी आनंद गृहणम आनंद से कर लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए रुपयों की, जो चिकित्सालय में उपचार कराते हैं उसमें रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है, नानुभूय अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क चुका सकते हैं। आगे देखें, तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम जब हम हस्ते हाथ से एकमात्र हाथ से एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूर यानी मोबाइल की भाषा के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों की साधना करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके का मतलब क्या होता है? वस्त्र पुटके यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, यानी पासबुक, चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्र आदि की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया, लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका, करगतस्य वा कागज अभ्यास पुस्तिका या कागज, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य भी आवश्यकता न भविष्यति। न्यून यानी नए ज्ञान की अन्वेषण करने के लिए, नए ज्ञान का अन्वेषण करने के लिए, उसको नए ज्ञान को पढ़ने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखें, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकम मानचित्रस्य आवश्यकतायाः
अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग अगर होगा उसका ज्ञान करने के लिए मार्गदर्शक का, मानचित्र का आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल से सारे काम संपन्न हो जाएंगे, आज भी होते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। यह सब कार्य जो है वो केवल एक यंत्र ही, मोबाइल ही कर सकता है। शक्रादि कार्यार्थम, शक्रादि यानी सब्जी, कार्यार्थम यानी खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल कार्यार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। विश्राम गृह होटल का कक्षम सुनिश्चितम, कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय में बिल चुकाने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय का शुल्क चुकाने के लिए। बहुना दानमपि दातुम, अनेक प्रकार का जो दान होता है उसको देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रम एव अल्पम, दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल ही अल्पम यानी पर्याप्त होगा। अल्पम का एक तो अर्थ होता है पर्याप्त और एक होता है निषेध अर्थ में, तो यहाँ पर अल्पम यानी पर्याप्त के रूप में प्रयोग होगा। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल भारत के लिए इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। आपके शब्दार्थ हिंदी अनुवाद क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको आप एक बार देखें। अब हम पाठ के क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे के लिखे जो प्रश्न हैं उनका एक पद में उत्तर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, तो इसका आंसर आएगा संपूर्ण विश्व, सारे संसार में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन ये आपका आ रहा है तृतीय व्यक्ति ने, सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो केन यानी काल परिवर्तनेन, सह काल परिवर्तनेन, केन काल परिवर्तनेन। अगला है आपणे वस्तुनाम क्रिय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, तो यहाँ आएगा रूप्यकाणाम, केशाम रूप्यकाणाम। अगला है कस्मिन उद्योगो वृक्षा उपयुज्यन्ते। तो किसमें वृक्षों का उपयोग होता था, तो ये तो होता था आपके कर्गदोद्योगो यानी कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितुं भवन्ति। आज सभी कार्यों को साधने के लिए कौन उपयुक्त है, तो आपके आंसर भी इसमें दे रखा है, ये आता है संगणक नाम केन यंत्रेण। अगला है आपके क्वेश्चन है, इसका आपको एक लाइन में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, आपके आंसर दे रखा है श्रुति परंपरा। आपको पूरी लाइन में उत्तर देना है। अगला है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम हो सकती है, आपके आंसर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, कम हो जाएगी। अगला है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है, किसकी नहीं की जा रही, तो रूप्यकाणाम। वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में अग्रसर हैं, तो वयम डीजी भारतम, डीजी भारतम कश्याम डीजी भारतम। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, तो यह आ जाएगा डीजी भारतम। तो आपको एक लाइन में पूरा उत्तर देना है। आपके अगला क्वेश्चन है रेखांकित, इसमें प्रश्न बनाना है। जैसे भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, तो लेखनम की जगह क्या आ जाएगा, किम। लेखनम द्वितीय व्यक्ति, तो यहाँ किम आ जाएगा। लेखनार्थम करगतस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज के आवश्यकता की अनुभव नहीं होगी। कर्दगस्य, इसमें क्या आ जाएगा, तो कस्य, करगतस्य कस्य। अगला है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह के लिए कक्ष, जो हमारा विश्राम गृह है उसके लिए कमरा सुनिश्चित करना होगा। इसके अंदर विश्राम गृहेषु में क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपके आ जाएगा केशु, गृहेषु केशु। सर्वाणि पत्राणि दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र या टिकट होते हैं मोबाइल में सुरक्षित होते हैं, तो यंत्रेण दूरभाष यंत्रेण, तो कस्मिन, यह आपके आ जाएगा कस्मिन। लास्ट आपका वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो किसके लिए जाते हैं, किमर्थम, यहाँ शब्द आ जाएगा किमर्थम। अगला है आपके चौथा, इसमें आपके विशेषण और विशेष्य दे रखे हैं, इनका आपको मैच करना है। जैसे मौखिकम आपके है यहाँ पर, और इधर आपके अलग दे रखा है जैसे संपूर्ण भारते, तो आपको देखना है मौखिकम, और इधर आ जाएगा आपके ज्ञानम।
फिर रहते मनोगता, तो मनोगता कार्याणि। टंकिता काले, महान उपकार है, मुद्राहीन है, विनिमय है। ये आपके विशेषण और विशेषण को मैच करना है, ये आपके आंसर दे रखा है। फिर आपके संधि पदस्य अस्य, पदस्य अस्य, यहाँ पर संधि विच्छेद दे रखा है आपको, आपको संधि करके लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये में ए है और इधर भी ए है, तो ए और ए मिलके आ हो जाएगा, तो पदस्यास्य शब्द बन जाएगा। फिर है तालपत्र ऊपरी, तो ये बन जाएगा तालपत्रोपरि, ए और ऊ मिलके ओ बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। च अतिष्ठत क्या बन जाएगा, चातिष्ठत दीर्घ संधि। करगद उद्योगे, ये आपके बन जाएगा करगदोद्योगे, ए के बाद में ऊ दे रखा है तो ओ बन जाएगा, गुण संधि। फिर क्रय अर्थम, ये बन जाएगा क्रियार्थम दीर्घ संधि। इति अनयो, ई की मात्रा आ गई तो ई का पहले प्रयोग हो गया, तो ई को यण सूत्र से यण संधि होती है, ई का यह बन जाएगा, तो ये बन जाएगा शब्द आपका इत्यनयोः। फिर आपका उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, ये दीर्घ संधि आपकी। ये आपके आंसर भी दे रखे हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास में, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम करोति। यहाँ पर आपके शब्द दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको वाक्य जैसे बना रखे इनको आपको एक बार पढ़ना है। अगला है आपका उदाहरण अनुसारम कोष्ठ प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। चतुर्थी विभक्ति को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे आपका भिक्षु शब्द है, भिक्षुकाय हो जाएगा। छात्र का छात्राय। फिर आपके शब्द है निर्धन, तो निर्धनाय। लता का लतायै। सुरेश है सुरेशाय। अध्यापक अध्यापक अध्यापकाय। ये आपके आंसर भी दे रखे हैं। अब आपके योग्यता विस्तारम। इंटरनेट अंतर्जाल का ज्ञान महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न स्तरों को स्पर्श किया जा सकता है। यह ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों, वेल होल तक, राजनीति, व्यापार, राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा विज्ञान के चरम विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। इनके ज्ञान के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता को समाप्त पर्याय कर दिया है। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे लोगों से विचार विमर्श कर सकते हैं। इंटरनेट पर ईमेल सुविधा तथा वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के द्वारा हम किसी भी पाठ्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इनकी नेविगेशन फैसिलिटी यानी पथ प्रदर्शन सुविधा हमको एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंचाने में सक्षम है। यानी हम नेट के माध्यम से जब कनेक्ट करके गाड़ी से जोड़ते हैं, गाड़ी में चलाते हैं, तो आपको नेविगेशन के माध्यम से रास्ता पता चल जाता है कि किधर से जाना है, कैसे जाना है। इनका कभी अवकाश नहीं होता, ये कभी विश्राम नहीं करते। ये हमको 24/7 उपलब्ध है, यानी हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे ज्ञातुम इच्छा, ये इसका होता है जिज्ञासा, जानने के लिए। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, करने की इच्छा। पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा। भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा। जीवितुम इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा। गंतुम इच्छा जिगमिषा, जाने की इच्छा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही आपके जीवन में काम आने वाले हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। फिर आपके तुमुन प्रत्यय के लिए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए प्रयोग होता है। तुमुन का जो प्रयोग होगा के लिए शब्द में प्रयोग होगा, इसका तुम शेष बनता है। सेठ धातुम इट का आगम होता है। जैसे क्री तुम करतुम, दातुम धातुम, खाद प्लस तुमुन खादितुम। देखिए ई की मात्रा आ गई, इट का प्रयोग हो गया, इट का आगमन हो गया सेठ धातुओं में। सेठ धातु में लगभग 550 है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ई का प्रयोग हुआ है। पट प्लस तुमुन पठितुम, लिख प्लस तुमुन लिखितुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, जी प्लस तुमुन जेतुम। देखिए यहाँ पर जी ई की मात्रा है, ई की मात्रा का यहाँ पर गुण हो जाएगा, तो ई का ए बन गया आपके। फिर आपके दृश्य प्लस तुमुन दृष्टुम, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम। इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा। आपको ये पाठ बहुत ही रोचक लगा होगा। हमने ये पाठ पढ़ा, इस पाठ को आप एक बार दोबारा पढ़ें और इसकी क्वेश्चन आंसर आपको व्यवस्थित तरीके से हल करके समय पर जांच करवाने। वैसे आपका कार्य बहुत अच्छा आने लग गया है, लेकिन आपका जो लेखन कार्य है, लेखन जो आपका राइटिंग है, वो थोड़ी अभी सही व्यवस्थित नहीं हो रही है। तो अपने लेखन कार्य को भी आप सुधारें और समय पर आप कार्य नियमित रूप से जांच करवाते रहें। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे।
नेक्स्ट जो आपका आएगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।